देखिए, भैया ने कॉलेज लाइफ से ही, जब वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे तब उनको जिम्मेदारी दी गई थी, विद्यार्थी परिषद थी। और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उस जिम्मेदारी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विद्यार्थी परिषद में उनको काम करने का अवसर मिला है, पार्टी ने अवसर दिया है निश्चित रूप से। और अभी भी जो अवसर दिया है उन्होंने, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक घटना कि ये उनकी बेटी का बेटा है जो 7-8 महीने का है। इतनी बड़ी उनकी बेटी थी, तब भैया के ऊपर राजनीतिक कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन विद्यार्थी परिषद की जवाबदारी थी। तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने एक बार दोस्तों में सहजता से पूछा कि भाई मोहन, तुम्हारी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? भैया ने कहा, भैया मैं जब घर से निकलता हूँ तो गुड़िया सोई रहती है, मैं जब घर पे आता हूँ तो वो सोई रहती है, कल देख के आपको बताऊंगा। मैंने सामाजिक जवाबदारियों में पारिवारिक जवाबदारी एक तरह से छूट जाती है। और क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार है, सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर और दायित्ववान बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। 2 बच्चे डॉक्टर है उनके और एक बेटा LLM कर चुका है। तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवार होने के कारण बाहर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर ज्यादा रहती है। परिवार में भी सहज और सरलता से वो रहते हैं, समाज में भी सहजता से और सरलता से रहते हैं। निश्चित रूप से हम सब बहुत प्रसन्न है। जय श्री महाकाल। विद्यार्थी परिषद के समय से काम करते आ रहे हैं, उस समय भी जितनी भी जवाबदारियां उनको राष्ट्रीय स्तर तक की भी दी है, सारी जवाबदारियों को बखूबी उन्होंने निभाया है और जिम्मेदारी समझ के निभाया है। ऐसे ही चाहे वो विकास प्राधिकरण में रहे, चाहे पर्यटन विकास निगम में रहे, विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, मुझे सहज और सरलता से के साथ, शालीनता के साथ, मृदु व्यवहार के साथ में उन्होंने काम किया है। सबको परिवार भाव के साथ में, सबको साथ लेकर चले हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़ी जिम्मेदारी को भी उसी सहजता से, सरलता से और विक्रमादित्य की नगरी है तो विक्रमादित्य के उनके आदर्श रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो निश्चित रूप से विक्रमादित्य सुशासन और न्यायप्रियता के लिए माने जाते हैं। तो उसी आदर्श को लेकर, पार्टी की रीति नीति को लेकर वो सेवा कार्य करते रहेंगे, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।